तो शिव कैसे मिले? सरलता से तो आप बहुत बता देते हैं, आपकी कथा को यूट्यूब पे सुन शिव पा लेगा। शिव नहीं पाएगा, दरअसल वो अपनी इच्छा पाएगा, मैं ये कहूँ। देखिए, शंकर को पाने के लिए सबसे पहला जरूरी है अपने घर में माता पिता का आदर। जी, माता पिता का सम्मान, बहुत सुंदर सत्कार बहुत जरूरी है जी। हम हमारी भाषाओं में कई बार कह देते हैं कि आप अगर जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखिए कभी बरकत नहीं होती। तो माता पिता का आदर बहुत जरूरी है। जिस हम ये नहीं कहेंगे कि तुम शंकर के मंदिर ही जाओ और शिव माँ मिले। हम तो ये कहेंगे कि आपके घर में जितने लोग हैं, आपके घर में जितने सदस्य हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, या आपकी पत्नी है या पति हैं, आप जो भी हैं, प्रयास ये करें कि उनको भी तो संतुष्ट रख सकते हैं। बिल्कुल। एक मनुष्य को भी अगर हमने संतुष्ट कर दिया, वो कहते हैं कि अगरबत्ती और दीपक मंदिर में जला रहे हो और सोचते हो कि भगवान प्राप्त हो जाए, तो कहते हैं कि दिया और अगरबत्ती केवल मंदिर से ही नहीं, दिया अगरबत्ती किसी के हृदय में विश्वास का भी जगा कर देखिए, परमात्मा मिलता जरूर है। तो आपके घर में जो रह रहे हैं आप उनको संतुष्ट करना प्रारंभ कर दीजिए, शिव तत्व क्यों ना मिलेगा, शंकर क्यों ना मिलेगा। आप अच्छा करना प्रारंभ करो, अच्छे में परमात्मा ही प्राप्त होता है। बिल्कुल। अब हम 18 पुराण हैं हमारे, और उसमें एक शिव पुराण है। अब ये शिव पुराण क्या है, इसका क्या महत्व है? ये मैं उन दर्शकों के लिए भी पूछना चाह रहा हूं कि जो ये नहीं समझते हैं। देखिए, 24,000 श्लोक के 12 खंडों में शिव महापुराण का संहिताओं का वर्णन आता है। जब तुमरुका जी, जब माता स्वयं पार्वती जी ने बिंदुक की धर्मपत्नी चंचुला से कहा कि तेरा पति बिंदुक प्रेतयोनि में पड़ा हुआ है, तो तू शिवपुराण की कथा कर। बिंदुक के लिए चंचुला देवी देवऋषि नारद के पास पहुंच गई और देवऋषि नारद से जाकर उन्होंने कहा कि मुझे शिवपुराण की कथा करवाना है। पर नारद जी बोलते मुझे तो श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, मैं कथा नहीं सुना सकता, तो ये श्राप है, तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा। तब नारद जी से पूछा गया कि फिर कथा कौन कर सकता है, तो कहा एक ही है, देखिए वो है तुमरुका जी। नारद जी ने जैसे कहा तुमरुका जी, तो चंचुला देवी ने पूछा ये तुमरुका जी वो जिनका घोड़े का मुंह लगा हुआ है, जिनके हाथ में वीणा है, करताल है, जो आपके जैसा स्वरूप रखते हैं, तो कहा वो तुमरुका जी। तो कहा वो तुमरुका जी कथा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि तुमरुका जी शिव महापुराण की कथा वही बात सकता है जो शंकर को दिल में बिठा रहा। तुमरुका जी ने शंकर भगवान को इतना हृदय में बिठा लिया था, यहाँ तक हमारा शास्त्र कहता है कि तुमरुका जी जितने कदम चलते थे और जितने कदम चलकर कहीं स्थान पर पहुंचते थे, उस कदम को गिनते हुए जाते थे। गिनने के बाद में उतने कदम चलकर कि मैं इतना कदम चलकर इस स्थान तक पहुंचा हूं, उतने कदम तक मुझे बेलपत्र के वृक्ष रोपित करना है, उतने कदम तक मुझे शंकर की आराधना करना है। जितने कदम चलकर आया मैं, कितने कदम, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि संत जो होते हैं 4 घर की भिक्षा या एक घड़ी लीजिए लेते हैं। क्यों लेते हैं घर की भिक्षा? क्योंकि जिस घर की उन्होंने भिक्षा ली है उतना उसको भजन करना, और इतना भजन करना है कि उसका आधा भाग उस भिक्षा वाले के घर में प्राप्त हो जाए। परम पूज्य मोरारी बापू जी भिक्षा पात्र लेकर जब जाते हैं, भिक्षा ग्रहण करते हैं किसी के दरवाजे की, तो क्या भाव उत्पन्न होता है कि मैंने जिसके दरवाजे से भिक्षा ली है, मेरे राम नाम का, मेरे भजन का, मेरी रामचरित मानस का, मेरी भक्ति का आधा बल उसको मिल जाए और मैं उसका आधा भाग उसको प्रदान कर दूं, उसको राम का दर्शन हो जाए। तो ये सब चीजें तुमरुका जी के भीतर थी। तो तुमरुका जी इस कथा का वाचन इसलिए करते हैं कि संसार के जगत का हित हो सके, जगत का कल्याण हो सके।